नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने दांत के बारे में बात की थी, दांत के प्रकार तक की बात हमने कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दांत 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचौर्णक और नंबर 4 पे आता है चौर्णक दांत। चौर्णक दांत को अक्कल दांत भी कहते हैं। इनका दंत विन्यास ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है ICPM, इंफीरियर कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। वयस्क के लिए 2 1 2 3 और 2 1 2 3 गुणा 2। ये जो है ये वाला ऊपर वाले के लिए है और ये नीचे वाले जबड़े के लिए। ये ऊपर के जबड़े के लिए, नीचे के जबड़े के लिए। तो वयस्क में 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 गुणा 2। इसी के साथ देखते हैं हम बच्चों के लिए। बच्चों में है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 गुणा 2। अब हम बात करते हैं दांत का काम क्या है, वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं और बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं। नंबर 1 पर अपन लेते हैं कृंतक दांत। कृंतक दांत का कार्य है काटने या कुतरने के काम आता है। ठीक है भाई। अब देखो ये आ गया वयस्क। वयस्क ये आई से कृंतक, सी से रदनक, पी से अग्रचौर्णक, एम से चौर्णक। ऊपर वाले जबड़े के लिए हमने 2 और 2 को गुणा किया, 2 दूनी 4। कितने दांत हो गए भाई? 4। ये लो हमने 4 दांत बनाए, ये बना दी 4 दांत। 1 2 3 4 हो गए। 4 ऊपर के लिए हो गए, 4 नीचे के लिए। टोटल कितने हो गए? 8 दांत। तो कृंतक दांत के वयस्क में तो कितने आ रहे हैं? 8 दांत। और बच्चे में कितने आ रहे हैं? 2 दूनी 4। ऊपर के 4 और नीचे के 4, दोनों को जोड़ो कितने हो गए? 8। 4 और 4 8। ये लिख दिया हमने बच्चे के नीचे 8 हो गया। उसके बाद 2 नंबर पे आता है रदनक दांत। रदनक दांत का काम होता है चीरने और फाड़ने के लिए। तो वयस्क के लिए देखो भाई, ऊपर वाले जबड़े के लिए 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। और नीचे के लिए 2 एकम 2, 2 और 2 4। तो 2 4 दांत जो होते हैं, तो ये हो गए भाई रदनक दांत। एक तो इस साइड और एक दांत इस साइड हो गया। 2 ऊपर और 2 नीचे। कितने दांत हो गए? 4। रदनक दांत का कार्य क्या है? चीरना और फाड़ना। बच्चों में कितने हैं भाई? ये देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4। बच्चे के लिए भी कितने दांत हैं? ये 4। नंबर 3 पे आता है अग्रचौर्णक दांत। ये का काम होता है चबाने का, खाने को चबाना, इसका काम होता है चबाना। वयस्क में देखो भाई 2 दूनी 4, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले भी 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8। ये 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो ऊपर वाले के लिए कितने आए थे? 4। 2 और 2 4 बड़ा हो गई। तो 1 और 2 और 1 और 2, ये दांत हो गए 4। ऊपर के 4 और नीचे के 4। वयस्क में बच्चे में देखो भाई, सॉरी, बच्चे के अंदर देखते हैं 0। बच्चे में ये दांत नहीं पाए जाते, 0। 4 नंबर पे देखो भाई चौर्णक दांत आता है। चौर्णक दांत को हम अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। चौर्णक दांत को अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। इसका काम भी चबाना होता है। वयस्क में कितने पाए जाते हैं? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12। कुल कितने दांत हो गए चौर्णक वयस्क में? 12। करो भाई आप इधर बनाओ। ऊपर वाले जबड़े के लिए 6 आए थे, 1
2 और 3, इधर भी बनाओ 1 2 और ये 3, 6 हो गए ऊपर के 6 नीचे के, टोटल कर दिए 12। बच्चे में देखो भाई 2 दूनी 4 ऊपर के और 4 नीचे के, कितने हो गए 8। ये देखो भाई इनका हम टोटल करते हैं, करो टोटल। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दांत हो गए नीचे के और 16 ही दांत हो जाएंगे ऊपर के, 32 हो गए। अब भाई हम इसका कर देते हैं टोटल। देखो कुल कितने दांत हो गए, जोड़ो भाई। वयस्क में 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। तो वयस्क में कुल कितने दांत हो गए 32। बच्चे में 8 और 4 12 और 8 20, ये हो गए 20। ये जो 20 दांत हैं ये अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी 2 बार आते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी बोलते हैं। तो बच्चे में कुल दांत की संख्या 20, वयस्क में कुल दांत की संख्या 32। बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो ये दांत नहीं पाया जाता, अग्रचौर्णक दांत। ठीक है भाई, ये अपना दंत विन्यास हो गया। एक बार फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कृंतक दांत काटने और कतरने के काम आता है। यह दांत चूहे में भी पाया जाता है और सबसे पहले बच्चे में कृंतक दांत ही आता है। उसके बाद रद्रक दांत चीरने फाड़ने के काम आता है। अग्रचौर्णक दांत चबाने के काम आता है और चौर्णक दांत चबाने का काम आता है। ये इनकी संख्या हो गई, कुल 32 हो गई, ये 20 दांत हो गए। ये 20 अस्थायी दांत हैं और जो शेष बच गए वो स्थायी दांत हैं। 12 दांत स्थायी दांत होते हैं। उसके बाद आता है अपना ये दांतों की संरचना। दांत की संरचना किस प्रकार की होती है, तो दांत की संरचना के बारे में अगर अपन बात करें तो आपको तो पता ही है दांत की संरचना किस प्रकार की होती है। चलो देखते हैं। ये त्रिभुजाकार दांत की संरचना मानी गई है इस प्रकार से। हो गया। इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, इसको बोलते हैं अपन इनेमल परत। इनेमल परत, इस इनेमल परत को हम खूबसूरती का हिस्सा भी बोलते हैं। खूबसूरती का हिस्सा, खूबसूरती का हिस्सा। यह सफेद आवरण का पाया जाता है। ये जो इनेमल परत होती है यह सफेद आवरण की होती है, बनी होती है। ये सफेद आवरण की बनी होती है। अब देखो भाई, उसके बाद एक इसमें नीचे भी पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिन। इसको बोलते हैं डेंटिन। इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन। ये किसके साथ जुड़े होते हैं, नर्व सेल के साथ। और ये किसके साथ जुड़ा होता है, मस्तिष्क के साथ। मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है। इसी कारण अपने को दर्द का होना नहीं होना, दांत में किसी प्रकार की समस्या होती है तो अपन को पता लग जाता है। अब ये देखते हैं इनेमल परत। ये दांत है जो मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा, शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा।
मजबूत हिस्सा क्या है? दांत। और दांत का सबसे मजबूत हिस्सा, दांत का सबसे मजबूत हिस्सा यह है इनेमल परत। इनेमल परत। ये इनेमल परत बनी किसकी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वही कैल्शियम फास्फेट CaPO4, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ठीक है। और इनके लिए अपन क्या करते हैं? दातुन। दांत के लिए अपन करते हैं दातुन। दातुन। दातुन का कार्य क्या होता है? अम्लीयता को खत्म करना। अम्लीयता को खत्म करना। दातुन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये अम्लीयता खत्म होती है? तो इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। इनकी एक दांतों में एक बीमारी और होती है जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं। फ्लोरोसिस क्यों होती है? ये पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण, पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण नोट डाल के एक मुख्य बात लिखो। नंबर 1, सबसे अधिक दांत किस में पाए जाते हैं? बताओ। सूअर में। कितने पाए जाते हैं? 44 दांत। नंबर 2 पे लिखो सबसे कम दांत चूहे में पाए जाते हैं, 16। और इसी के साथ अपन दांत को ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो जीभ के साथ लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।